नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज स्वागत करता हूं। दोस्तों, शनि, गुरु, राहु से आने वाला है सफलता का तूफान। जी हां दोस्तों, इन तीन ग्रहों का इस तरह का संबंध बनने जा रहा है। हालांकि कल से राहु जागृत हो रहे हैं। अभी तक निर्बल अवस्था में थे, या यूं कहें बिल्कुल निर्जीव थे। आपको अक्सर हम बताते आए हैं, जब भी कोई ग्रह 0 डिग्री का होता है या 30 डिग्री के आसपास होता है तो वह निर्बल होता है, तो उसका प्रभाव सुखद नहीं मिलता। जिस भाव में होता है, जिस राशि में होता है, जिस ग्रह के साथ होता है, तो ऐसे ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाते। कुंडली में आपने अक्सर देखा होगा, ऐसे ग्रहों की महादशा अंतरदशा भी अच्छी नहीं हुआ करती। राहु 3 तारीख से, कल से, यानी कि आपके भाग्य स्थान में गोचर करते हुए जीवित हो रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, बली हो रहे हैं कहीं तो। अब आपको सुखद फल काफ़ी महीनों से, जब से ये आए हैं 2-3 महीने हो चुके हैं, नहीं मिल पाए। कारण एक तो यही था, और दूसरे शनि और गुरु भी कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति में रहे हैं कि अच्छा होने की उम्मीद होती है पर होता नहीं। शनि जैसे कि अभी वक्री है, चलिए बुध के समक्ष आ जाएंगे तो ये अच्छी स्थिति हो जाएगी। अभी बुध उच्च के नहीं हुए, हो जाएंगे 15 तारीख से। भाग्यस्थान के मालिक का लग्नेश और चतुर्थेश के साथ संबंध, ये योग, इसकी चर्चा फिर से करेंगे। अभी राहु की बात कर रहे हैं। राहु, शनि, गुरु। देखिए, राहु तो 3 तारीख कल से बली हो रहे हैं। इसका मतलब भाग्य स्थान में बैठे हुए राहु आपको भाग्यशाली बना देंगे। जो भाग्य में अवरोध आ रहे थे दोस्तों, ये छाया ग्रह हैं, जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को परेशानी देंगे ही देंगे। अगर कमजोर होंगे, प्रताड़ित होंगे। प्रताड़ित ग्रह उसे कहा जाता है जो अशुभ स्थिति में हो, कमजोर हो, या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो। यहाँ पर राहु थे तो अच्छी स्थिति में, कहीं ना कहीं गुरु से दृष्ट होने के कारण आपके लिए स्थितियां कुछ तो बेहतर थी। विदेश भ्रमण के योग बनाए हुए राहु ने जब से यहाँ पर आए हैं, परंतु विदेश अगर आप चले भी जाते, वहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। कुछ लोग तो विदेश ही नहीं जा पाते, और पिता को लेकर कई बार किसी तरह का तनाव, धर्म के प्रति अनास्था हो जाना, और अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो भी ये स्थितियाँ अच्छी नहीं रहने देते। और लगन के ऊपर दृष्टि थी इनकी, राहु की अभी भी है, और कल से बली होने के पश्चात ये राहु जब लगन को देखता है तो कहीं ना कहीं आपकी जिज्ञासा को बढ़ाता है, आपकी इच्छाओं को बढ़ाता है। राहु क्या एक प्यास है, मैं अक्सर बताता आया हूँ, और ये प्यास कभी पूरी नहीं होती। राहु एक इनफाइनेट अप्रोच रखता है, इसका अंत नहीं है, इच्छाओं का अंत नहीं है। ये सर है जिसमें कहते हैं सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। व्यक्ति बहुत सोचता है, क्योंकि लगन के ऊपर प्रभाव है, राहु की पंचम दृष्टि है। हालांकि गुरु बैठे हैं लगन में, गनीमत है कि आपको कहीं ना कहीं एक ज्ञान देते हैं, विजडम देते हैं, नॉलेज देते हैं, और आप गलत डिसीजन से बच जाते हैं, गलत डिसीजन लेने से बच जाते हैं। परंतु राहु तो राहु हैं, गुरु को भी प्रभावित कर रहे हैं। चलिए, अब बली होकर ये तंग नहीं करेंगे, अब गुरु के प्रभाव में रहेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुभ होती है। कहीं ना कहीं राहु भी यहाँ पर जब सुदृढ़ अवस्था में आ जाएंगे कल से 3 सितंबर से, तो यह भाग्य में आ रहे अवरोध दूर करेंगे और गुरु के फल देना शुरू करेंगे, शनि का फल देना शुरू करेंगे। शनि के भाव में है, शनि कर्म स्थान में है, तो कैरियर को लेकर आ रहे अवरोध दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शनि 10th हाउस में, भाग्यस्थान का मालिक 10th हाउस में होते हुए भी आपका कैरियर, आपकी प्रतिष्ठा, कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदियों ने कुछ ना कुछ दिक्कत देकर रखी, आपको परेशानी बनी रही कार्यस्थल पर, चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे व्यापार की बात करें, नौकरी की। इसी तरह से पारिवारिक रिश्ते भी कहीं ना कहीं उतने मधुर नहीं रहे।
राहु क्योंकि जब लगन को देखता है, गुरु को देखता है, गुरु सप्तम भाव के मालिक है, तो दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करता रहा क्योंकि कमजोर था। कमजोर ग्रह मैंने बताया, जिस ग्रह के साथ ये युति बनाते, जिस ग्रह को देखते हैं तो ये दिक्कत देते हैं। जैसे ही बली होते हैं ये ग्रह अब गुरु को की दृष्टि में भी है, गुरु के नक्षत्र में भी है, ये अच्छी बात। गुरु का प्रभाव अब राहु परिलक्षित करेंगे, कहीं ना कहीं राहु से गुरु का फल मिलेगा, शनि का मिलेगा, क्योंकि शनि की राशि में वैसे भी, हालांकि शनि की राशि में राहु अच्छा ही फल देते हैं। ये कुंभ राशि को राहु की अपनी राशि भी बताया जाता है, कुछ ज्योतिषाचार्य देवज्ञ ऐसा भी मानते हैं। आप क्या समझते हैं? अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है तो कृपया कमेंट करके बताएं। दोस्तों, कई बार होता है गलत प्रचलन चल जाता है, इंटरनेट का जमाना है, तो आपके विचारों की हम कदर करते हैं, आपके कमेंट्स की हम कदर करते हैं। गुरु के नक्षत्र में और गुरु से दृष्ट राहु और बली राहु, बड़ी बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि अब राहु में जान होगी, या यूं कहे आपके भाग्य स्थान में एक जान सी आ जाएगी, और कैरियर, राहु के जरिए कैरियर बेहतर होगा, क्योंकि राहु ने किसका फल देना है? शनि का फल देना है। शनि 10th हाउस में, तो 10th हाउस का फल आपको बेहतर मिलेगा। अष्टम भाव का फल नहीं देगा अब शनि, क्योंकि अष्टमेश भी है शनि। अब अवरोध नहीं होंगे, अब कामकाज को लेकर भय चिंता व्यर्थ की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। देखिए, वैसे भी शनि की अब चर्चा भी थोड़ी सी मैं बताने वाला था, इस वीडियो से विलंब हो गया, शुरू में ही बता देता, क्योंकि शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। इन 4 महीनों की बात करें, इस साल की बात करें, हालांकि राहु तो 18 महीने ही आपके लिए अब बेहतर फल देने वाले हैं। 15 महीने अब रहेंगे कुंभ राशि में, तो 15-16 महीने ये आपके लिए लाजवाब स्थितियां देने वाले हैं। आपके हर कार्य में तरक्की होगी, सफलता मिलेगी, धन धान्य की कमी नहीं होने देने वाले, क्योंकि गुरु के साथ संबंध है, गुरु धन के कारक है। लगन में बैठा गुरु पंचम भाव को देखता है, जो संतान को लेकर दिक्कत आ रही थी, क्योंकि राहु, कमजोर राहु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर थी गुरु की दृष्टि के साथ। हालांकि गुरु अपने नक्षत्र में आ रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन में लाभ नहीं हो रहा, शेयर स्टॉक मार्केट में नुकसान हो जाता है। वो स्थितियों के ऊपर आप अब कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। मैं शनि की बात करने लगा था, 3 अक्टूबर से शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। अभी तक आप कह रहे होंगे शनि जब से 29 मार्च से यहाँ पर आए हैं 10th हाउस में, वो मजा नहीं आ रहा कैरियर में, बल्कि अवरोध आने शुरू हो गए, क्योंकि वक्री चले आ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर बॉस पसंद नहीं होता, कोलीग्स के साथ मतभेद हो जाते हैं, कोई ना कोई लेग पुलिंग में लगा हुआ है, ये शनि करते हैं। शनि आपको हालांकि सिखाते हैं, इसको आप दंडित करना ना समझें। जो समझता है दुनिया की चाल को, वो शनि को समझता है। शनि रेस्ट्रिक्शंस, लिमिटेशंस और टेस्ट करने वाले ग्रह हैं। कार्यस्थल पर ऐसी स्थिति वक्री होकर ये पैदा कर देते हैं। मंगल से दृष्ट हैं, अभी कन्या राशि में मंगल हैं, फिर सूर्य आ जाएंगे, तो शनि ने तो अच्छा फल कब देना? कभी अस्त थे फरवरी के महीने में, मार्च में, कभी मंगल के दृष्ट, कभी सूर्य से दृष्ट, कभी वक्री। तो शनि तो कैरियर को, प्रतिष्ठा को दांव पर लगाए हुए। ये सुखद 3 अक्टूबर से भी हो रहे हैं। चलिए आपको ये पहले ही बता देता हूं, अभी तक ये कहीं छपा नहीं होगा, किसी ने बताया नहीं होगा। क्यों? शनि गुरु की राशि में होते हुए और गुरु के नक्षत्र में भी प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि उल्टी चाल से चल रहे हैं, पिछले नक्षत्र में चले जाएंगे। आगे जाने की बजाय ये पीछे जा रहे हैं। तो गुरु का पिछला नक्षत्र पूर्वा भद्रापद, जिस नक्षत्र में ये थे, उस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और गुरु लगन में है, तो गुरु का फल देंगे 100%। एक तो राशि में है गुरु की, अब शनि यहां पर शनि नहीं है, समझिए यहां पर गुरु हैं। 70% इसको गुरु समझिए, नक्षत्र गुरु का, राशि भी गुरु की, तो शनि तो यहां पर है नहीं। शनि की जगह पर गुरु समझ लीजिए, समझने में आसानी होगी। तो कहने का मतलब रेस्ट्रिक्शंस नहीं। गुरु किसके कारक है? एक्सपेंशन के, पॉजिटिविटी के, और तरक्की के, सफलता के,
आपको उच्च पद मिलता है, नौकरी में सफलता मिलती है, जॉब मिल जाती है। ऐसे में अक्सर देखा है नौकरी में एटलीस्ट जो आ रहे तनाव हैं वह दूर होते हैं। पारिवारिक स्थितियां, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है क्योंकि शनि की 10th दृष्टि जो अभी तक पड़ रही थी वो 3 अक्टूबर से बेहतर हो जाएगी। गुरु के प्रभाव में होने से गुरु की राशि को देखेंगे तो ये राजयोग हो जाएगा। गुरु के साथ शनि का संबंध, इसके ऊपर विस्तार से फिर चर्चा करेंगे। अभी इतना बताना चाहता हूं कि आपका मैरिज लाइफ अच्छा, रोजमर्रा की आमदन बढ़ने के योग जैसे ही 3 अक्टूबर से अगले महीने से, आज कल 3 तारीख है, 3 सितंबर, राहु का उदय होना या राहु का बली होना, जागृत होना, जीवित होना बहुत बड़ी बात है। भाग्य आपका जागृत हो जाता है, आप ये समझिए, क्योंकि गुरु से दृष्ट है। गुरु भाग्य स्थान के कारक भी हैं और राहु गुरु के नक्षत्र में होते हुए भी सोए हुए थे तो भाग्य जाग नहीं रहा था और गुरु के ऊपर दृष्टि भी थी। कहीं ना कहीं गुरु भी उतना काम नहीं कर पा रहे थे आपके लिए। ये देखिए मायावी ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, ये तो अमृत पान करके भाग चले थे। अमृत की इच्छा थी, अमृत तो इन्हें मिल ही रहा है। वो कैसे? क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है तो अमृत तो राहु पी ही रहा है और अभी जीवित भी हो चला है कल से। तो ये भाग्य के कारण अमृत की वर्षा आपके जीवन में करेगा। ये सत्य है, ये सही है, ये होने वाला है। अब यही दृष्टि जो नवम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि भी होती, ये पंचम भाव के ऊपर कहीं ना कहीं शेयर बाजार से, संतान से या छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। परीक्षा के परिणाम बेहतर आने के योग बनते हैं, संतान सुख मिलता है, संतान को लेकर एटलीस्ट चिंता तो दूर होती है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। और 15 तारीख से, अभी 15 सितंबर से बुध का उच्च का होना, शनि के साथ संबंध, लग्नेश, चतुर्थेश, नवमेश, ये बताता है कि राहु का बली होना अपने आप में महत्वपूर्ण है कि बुध पहले से ही स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि 10 रोज बाद यहाँ पर आएंगे, इसीलिए दिखाया बुध को यहाँ पर। बहुत महत्वपूर्ण है बुध की स्थिति आपके लिए। लग्नेश राशिपति का गोचर कहाँ पर है भाई? आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बना देता है बुध यहाँ पर। शिक्षा में आपको आ रहे अवरोध दूर करता है ये बुध। मातृपक्ष से लाभ होता है, मदर का पूरा सपोर्ट रहता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, वाहन सुख प्राप्त होते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। बुध शनि का ये योग और गुरु का अपने नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश काफी समय से था, परंतु राहु के कारण गुरु भी प्रभावित थे। अब राहु जो भाग्य स्थान में अवरोध दे रहे थे, अब अवरोध नहीं दे पाएंगे क्योंकि गुरु के प्रभाव में है, गुरु के नक्षत्र में है, गुरु से दृष्ट हैं, तो गुरुवत हो जाएंगे। शनिवत से गुरुवत जैसी स्थिति हो जाएगी। तो गुरु तो आपके कैरियर के और सप्तम भाव के मालिक है, तो कहीं ना कहीं लव लाइफ बेहतर, दाम्पत्य जीवन सुखद, स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, प्रतिकूल जो बन रही थी। कुल मिलाकर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पर काफ़ी कुछ देखते हैं, काफ़ी चैनल देखते हैं, देखने भी चाहिए, तभी तो आप निर्धारित कर पाते हैं कौन सत्य बोल रहा है, कौन लाग लपेट की बात कर रहा है। हमारा चैनल भी गुजारिश है सब्सक्राइब कर लें, उसके पश्चात बेल आइकन को दबा दें। कृपया सब्सक्राइब करें, परंतु जैसी आपकी इच्छा है। तो दोस्तों मैं बता रहा था शनि, गुरु और राहु का ये ट्रायंगल, तीनों का ये संबंध। देखिए गुरु ने राहु के साथ भी संबंध बना लिया, राहु गुरु के नक्षत्र में और गुरु से दृष्ट है, और शनि भी 3 अक्टूबर से गुरु से पूर्णतः प्रभावित हो जाएंगे। एक तो गुरु की राशि में और शनि भी गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे वक्री चाल से, क्योंकि चलते हुए पिछले नक्षत्र में चले जाएंगे, अभी अपने ही नक्षत्र में है, तो इसलिए अवरोध का कारण है, वक्री भी हैं। बड़ी बात है, ये ग्रह शनि पूरी तरह से, एक तो राहु भी उस तरह से फिर फल दे रहा है। शनि वक्री है, शनि अपने नक्षत्र में, राहु ने शनि का फल देना, शनि की राशि में है, कमजोर भी हैं, तो इसलिए किस्मत साथ नहीं देती और कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज में भी
कुछ हाथ नहीं आता, विदेश जाने के योग बन नहीं रहे, क्योंकि अदरवाइज भाग्य स्थान में राहु बैठा हो, विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है, भाग्य साथ देता है। एनीवेज, आज चर्चा को यहीं पर विराम देता हूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।